हेलो नमस्कार दोस्तों, 15 ट्रू फैक्ट्स देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्पेस एक ऐसी जगह है जहां जाने के बाद लोगों को अपने शरीर के वजन का भी पता नहीं चलता और रहन सहन के तरीके भी बदल जाते हैं और लोग स्पेस से वापस आने के बाद चल फिर भी नहीं पाते हैं। तो आइए जानते हैं स्पेस से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और खास बातें। तो चलिए शुरू करते हैं 15 ट्रू फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, अंतरिक्ष यात्रा के बाद अमेरिकी एस्ट्रोनॉट डोनाल्ड पेटिट ने बताया कि उन्हें आंखें बंद करते ही परियां दिखाई देती है और जागने पर अजीबोगरीब रोशनी। वे अकेले नहीं थे, पहले भी कई एस्ट्रोनॉट तेज रोशनी या आवाजों की शिकायत करते रहे हैं। तो क्या ये एलियंस थे? समझने के लिए कई प्रयोग हुए जिन्होंने बताया कि स्पेस यात्रा ब्रेन को हमेशा के लिए बदल देती है। फैक्ट नंबर 2, स्पेस ट्रेवल को लेकर नई नई बातें आ रही हैं। साल 2050 तक मंगल पर कॉलोनी बनाने की योजना से लेकर स्पेस टूरिज्म तक होने लगा है। पैसे देकर आप भी अंतरिक्ष यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जितना आसान ये सुनाई पड़ रहा है उतना आसान है नहीं। स्पेस यात्रा अमेरिका या कनाडा जाने की तरह नहीं है कि 2-4 दिन नींद नहीं आएगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्रियों का पूरा शरीर बदल जाता है, यहाँ तक कि उनका ब्रेन और डीएनए तक पहले जैसा नहीं रह जाता। फैक्ट नंबर 3, दिमाग पर अंतरिक्ष के असर को समझने के लिए कई सारी स्टडीज हो रही हैं। ऐसी ही एक स्टडी अमेरिका में हुई जो साल की शुरुआत में फ्रंटियर न्यूरल सर्किट में ब्रेन्स इन स्पेस इफेक्ट ऑफ स्पेस लाइट ऑन ह्यूमन ब्रेन नाम में छपी। अध्ययन के तहत ऐसे 12 एस्ट्रोनॉट्स को लिया गया जो स्पेस पर 6 महीने से ज्यादा बिताकर वापस लौटे थे। फैक्ट नंबर 4, स्पेस पर जाने से पहले उनका ब्रेन इमेजिंग हुई और फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लौटकर धरती पर फ्लाइट लेने से पहले उनका एमआरआई हुआ और 10 दिन बाद ये दोबारा हुआ। ये प्रक्रिया लगातार 7 महीनों तक चलती रही। फैक्ट नंबर 5, अंतरिक्ष में रहने का मस्तिष्क पर क्या असर होता है ये समझने के लिए एक खास तकनीक तैयार हुई जिसे नाम मिला टेक्ट्रोग्राफी। ये ब्रेन इमेजिंग टेक्निक है जो न्यूरॉन्स में हल्के से हल्के बदलाव को भी दिखाती है। स्टडी में कई हैरत अंगेज बातें दिखी, जैसे स्पेस पर पहुंचने पर वहां की बेहद खतरनाक रेडिएशन से बचने के लिए ब्रेन अलग तरह से काम करने लगता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। फैक्ट नंबर 6, ये दिमाग की वो क्षमता है जो न्यूरॉन्स को क्लाइमेट या पर्यावरण में आए बदलाव के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित करता है। लगभग 6 महीने वहाँ बिताने के बाद ब्रेन का ये सिस्टम कुछ इस तरह से रीवायर्ड हो जाता है कि धरती पर लौटना भी उसे बदल नहीं पाता, या बदलता भी होगा तो फिलहाल ये सामने नहीं आ सका है। फैक्ट नंबर 7, स्पेस की एक्सट्रीम कंडीशन के कारण दिमाग अलग तरह से व्यवहार करने लगता है। जैसे वहाँ शरीर का भार खत्म हो जाता है, इस पर कंट्रोल के लिए ब्रेन अलग से संकेत देता है जो 1 या 2 दिन नहीं कई महीनों तक चलता रहता है। ब्रेन की रीवायरिंग के लिए इतना समय काफी होता है। फैक्ट नंबर 8, धरती पर लौटने के बाद ऐसे स्पेस ट्रेवलर चलने बैलेंस बनाने में मुश्किल झेलते हैं। पाया गया कि ज्यादातर यात्री लंबे समय तक बोलने और लोगों से मिलने जुलने में भी दिक्कत झेलते रहे हैं, यहाँ तक कि लगभग सभी की आंखें काफी कमजोर हो गई। फैक्ट नंबर 9, ये तो हुई ब्रेन की तकनीकी की बात, लेकिन स्पेस की एक्सट्रीम कंडीशन का मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। इसे समझने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मार्स 500 के नाम से एक साइको सोशल एक्सपेरिमेंट किया। फैक्ट नंबर 10, साल 2007 में 5 सालों तक चले इस प्रयोग में दिखा कि स्पेस से लौटने के बाद लंबे समय तक लोग डिप्रेशन में रहते हैं, यहाँ तक कि हिंसक भी हो जाते हैं। ज्यादातर लोग अपने आप से बात करने लगते हैं। फैक्ट नंबर 11, लौटे हुए कई यात्रियों ने बताया कि वहां रहते हुए वे इतने आक्रामक हो गए कि स्पेस व्हीकल को तबाह करके सभी को खत्म कर देने की सोचा करते थे। फैक्ट नंबर 12, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कॉस्मिक किरणों पर आल्टी नाम से लगातार प्रयोग चल रहे हैं। अपोलो 11 मिशन के दौरान ये देखा गया कि कैसे कॉस्मिक रेज एस्ट्रोनॉट के हेलमेट को भेद कर उस पर अपना असर छोड़ती है। यही वजह है कि अंतरिक्ष यात्रियों को लगातार अजीब रोशनी दिखाई देती है। ये कई तरह के शेप और रंग की हो सकती है। किसी को ये जिंदा इंसान की तरह दिखते तो किसी को रोशनी से आवाजें भी आती। फिलहाल इस पर स्टडी चल रही है कि कॉस्मिक रेज किस तरह से ब्रेन पर अस्थायी असर डालती है। फैक्ट नंबर 13, रेडिएशन का जिक्र निकला है तो बता दें कि अंतरिक्ष में हर समय बहुत खतरनाक रेडिएशन निकलती रहती है। इससे वहाँ का तापमान एक्सट्रीम पर रहता है, जो कभी +300 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो सकता है तो कभी -200 भी। इंसानी शरीर पर इसके असर को लेकर नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम लगातार रिसर्च कर रहा है। इसमें पाया गया है कि स्पेस की हल्की रेडिएशन भी डीएनए में बदलाव ला देती है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का डर बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 14, शारीरिक बदलाव की बात करें तो स्पेस एनीमिया का एक बड़ा डर है। अंतरिक्ष यात्रा से लौटे 14 लोगों पर ओटावा यूनिवर्सिटी ने स्टडी की और पाया कि उनके शरीर पर लगभग 54% रेड ब्लड सेल्स खत्म हो गई थी। दरअसल स्पेस में रेडिएशन और जीरो ग्रेविटी कुछ ऐसी चीजें हैं जो शरीर पर बहुत गहरा असर डालती है। यहाँ हर सेकेंड लगभग 3 लाख रेड ब्लड सेल्स खत्म होती है, जबकि धरती पर यह दर लगभग 2 लाख ही है।
फैक्ट नंबर 15, वापसी के बाद भी स्पेस ट्रेवलर्स में लाल रक्त कणिकाओं की कमी की भरपाई नहीं हो पाती है। नेचर मेडिसिन में छपी स्टडी में यह अनुमान भी है कि स्पेस में होने वाला एनीमिया शायद धरती पर भी उन मरीजों में दिखता हो जो चलने फिरने में लाचार हो। बता दें कि रेड ब्लड सेल्स हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, जिसका काम पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये स्पेस से जुड़ी जानकारियां पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।